हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का दिलीप टेलर्स एंड बुटीक में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हैवी साइज का कटोरी ब्लाउज किस प्रकार से बनाना है। जी हाँ, कटोरी ब्लाउज यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हैवी साइज जब भी बात होती है कटोरी ब्लाउज की तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनके लिए हम ब्लाउज बनाएंगे और साथ ही साथ आपको यहाँ पर मेजरमेंट के सारे टिप्स भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पर इनका ओवरऑल जो चेस्ट साइज है वो 46 का है। अब 46 चेस्ट साइज में आप किस प्रकार से एडजस्ट करेंगे, क्योंकि अपर चेस्ट फुल बस्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ आपको आर्म होल में यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में पापा आप सभी लोगों को बताएंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत ऐसे ब्लाउजेस बनाए हैं हैवी साइज़ों के। और आमतौर पर जब हम देखते हैं बिगिनिंग स्टेज पे जो टेलर्स होते हैं, जब हम भी बिगिनिंग स्टेज पे थे बिल्कुल ना, पापा से मैं बहुत कंफ्यूज हो जाता था, पूछता था कि इस टाइप के जो ब्लाउज हैं वो किस प्रकार से बनेंगे। हैवी साइज देख के आज भी मानो मन में थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन इनको कोई डर नहीं है, कोई झिझक नहीं है। इस तरह के हजारों ब्लाउज इन्होंने बनाए हुए हैं, तो आज इनसे सीखेंगे। बहुत सारी चीज़ें हमको सीखने को मिलेंगी। आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए, कस्टमर का हम पहले मेजरमेंट लेंगे, उनके लिए पूरा ब्लाउज तैयार करेंगे। और ये वीडियो दो पार्ट में आएगा, एक मेजरमेंट और कटिंग का और दूसरा आएगा सिलाई का। सिलाई वाली वीडियो में आपको ब्लाउज का पूरा फाइनल लुक भी देखने को मिलेगा कि इतना हेवी साइज और इतनी सारी प्रॉब्लम्स बॉडी में होने के बाद भी हम कैसे एक परफेक्ट ब्लाउज को बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जैसे मेजरमेंट आपको लेना है, सबसे पहले क्या करते हैं, कस्टमर को हम पीछे करते हैं। पीछे से हम कुछ मेजरमेंट्स लेंगे, जो कि मैं आपको लाइन से बता रहा हूँ। सबसे पहले आप मेजरमेंट लेंगे लंबाई का। आप पहले ये देखिए कि कस्टमर ने किस तरह का ब्लाउज पहना हुआ है, और उसके बाद जब हम इस ब्लाउज को बनाएंगे उस ब्लाउज का लुक कैसा आएगा और अभी कैसा दिख रहा है ये ब्लाउज, आप देख सकते हैं। आपको क्लियरली डिफरेंस आपको समझ में आएगा। और जो एकदम परफेक्ट फिटिंग ब्लाउज है वो कैसे बनाना है वो भी मैं आप लोग को बताता चलूंगा। तो यहाँ पर 14.5 इंच की हम लंबाई लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि लंबाई कम लग रही है। ठीक है, अब उसके बाद यहीं से आप शोल्डर का मेजरमेंट ले लेंगे। तो शोल्डर का जो नाप है वो आपको यहाँ से इस प्रकार से लेना है। देखिए, ठीक है, ये देखिए, इसमें शोल्डर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 16.5 इंच का अप्रॉक्स शोल्डर आ रहा है। उसके बाद पीछे का गला देखिए कितना चढ़ा हुआ है, तो इसको भी हम थोड़ा सा डीप करते हैं। ये गला हम ले लेंगे 11 इंच का। ठीक, ये देखिए इस प्रकार से। अब पीछे से जो आपके मेजरमेंट है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब कस्टमर को आपको सामने करा लेना है। ठीक है, सामने से आप क्या क्या मेजरमेंट्स लेंगे, तो सबसे पहले हम कस्टमर का हाथ ऊपर कराएंगे, ये इस प्रकार से, और उसके बाद चेस्ट साइज। तो यहाँ पर चेस्ट के डिफरेंस को आप समझना। देखिए, सबसे पहले अपर चेस्ट कितना आ रहा है, 43.5, 43.5। फुल चेस्ट 46 और कमर 42 इंच का है। मतलब अपर चेस्ट और कमर में कोई अंतर नहीं है। और इस प्रकार के जब आप मेजरमेंट देखते हैं घबरा जाते हैं, बहुत से लोगों के साथ ये होता है। तो इस डर को कैसे दूर करना है, इन सारी समस्याओं का समाधान क्या होगा, आज ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब आप थोड़ा सा शोल्डर पे गौर करें, शोल्डर कितना डाउन है। तो यहाँ पर जब आप डॉट पॉइंट नापेंगे तो किस प्रकार से नापेंगे, आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से शोल्डर के ऊपर रखना है टेप। जो शोल्डर लाइन चली हुई है आप देख रहे हैं कितना डाउन है वो, तो आपको शोल्डर के सेंटर पे रखना है टेप और डॉट पॉइंट को नापना है। कितना आ रहा है, 11 इंच। ठीक है, अब उसके बाद जो है गला, तो गला आप कस्टमर के कंफर्ट के हिसाब से रख सकते हैं। 7.5 इंच का यहाँ पर हम गला ले लेंगे, और टेप वहीं रखा है ना ऊपर। आप ये ध्यान रखना, टेप हमने ऊपर रखा है, शोल्डर का जो ज्वाइंट है वहाँ नहीं रखा। मतलब ये है कि अगर कस्टमर ने ब्लाउज जो पहना है उसकी फिटिंग सही नहीं है, तो आपको अपने अनुभव से मेजरमेंट लेना होगा, क्योंकि आप अभी यहाँ पर बॉडी का मेजरमेंट ले रहे हैं, ना कि ब्लाउज का। ठीक है, मान लो कि कस्टमर ने खराब फिटिंग का ब्लाउज दे दिया, ब्लाउज का नाप लेकर के बना रहे तो बात अलग होती है, लेकिन अभी आप कस्टमर की बॉडी को नाप रहे हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। आप यहाँ पर अस्तीन लेंगे, अस्तीन इस प्रकार से, जैसे मान लो 7 इंच 8 इंच जो भी आपको अस्तीन बनाना है। यहाँ पर अस्तीन का ज्वाइंट भी देखो सिलाई डाउन है, तो इन सब चीज़ों को नोटिस करते हुए टेप हमने ऊपर रखा। तो ये छोटी छोटी जो बारीकियां हैं वो आपको ध्यान रखनी। पापा बहुत बारीकी से आपको बता रहे हैं, ध्यान से देखिए सारी चीज़ों को। और ये सब बातें आपको एक अनुभवी टेलर ही बता सकता है ना, क्योंकि जिनके पास वर्किंग एक्सपीरियंस है। देखो, नॉलेज तो बहुत लोगों के पास होती है। आज मैं इस वीडियो को क्यों नहीं बना रहा हूँ, मेरे पास भी तो ढेर सारे नॉलेज है, ब्लाउज के नस नस का नॉलेज है। पापा को सामने क्यों लाया, क्यों ये बता रहे हैं, रीज़न कुछ होता है जिसकी वजह से। अभी ये आस्तीन की लंबाई होगी, उसके बाद आस्तीन की गोलाई और आर्म होल। तो आस्तीन की गोलाई जहां पर आपने लंबाई एंड की है वहीं पर की गोलाई लेनी है। ये इस तरह से देखिए 14 इंच का आ रहा है। आर्म होल को नोटिस करना। आर्म होल जो है उसको नोटिस करने लायक है। ये आर्म होल इसमें मात्र कितना आ रहा है, 17.5 इंच का आ रहा है। ये देख सकते हो, इतना कम आर्म होल है। जबकि आमतौर पर आप देखते हैं 46 इंच चेस्ट साइज के जब आप ब्लाउज बनाएंगे 22-23 से कम आर्म होल कभी नहीं होता। अब कुछ एडवांस चीज़ें बता रहा हूँ। एडवांस का मतलब, कस्टमर को एक बार फिर से हाथ ऊपर कराएंगे। यहाँ पर मैं आपको चेस्ट को 2 भागों में नापने के लिए बताऊंगा, एक सामने से और एक पीछे से। तो आपको डिफरेंस क्लियर समझ में आएगा। वो डिफरेंस क्या है, देखो, ये आधा कैसे नापेंगे, सेंटर पर रखें
इस तरह से, और उसके बाद ये देखिए आधा नापे, कितना आया 21। अब टोटल इनका अपर चेस्ट कितना है 43.5 और फ्रंट से कितना आ रहा है 21 इंच। इसका मतलब इनका जो पीछे जो शरीर है, पीछे एक बार घूमेंगे, पीछे जो शरीर है वो ज़्यादा निकला हुआ है। आमतौर पर आप किसी भी लेडी का जब बॉडी फिगर देखेंगे तो सामने से उभार ज़्यादा होता है, लेकिन इनका ऐसा नहीं है। आप देखिए ये इस तरह से, ये आपको 21 से भी ज़्यादा मिलेगा। ये देखिए इस प्रकार से ये आ रहा है कितना 22 इंच। तो ये डिफरेंस है, इसको आपको समझना है, ठीक है। अपर चेस्ट में भी, और सेम इस चीज़ को आप फॉलो कर सकते हैं चेस्ट में भी। तो आपको बहुत सारी चीज़ें कुछ एडवांस लेवल पे सीखने को मिलेंगी। इस चैनल के साथ आप बने रहिए। और इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि इसमें और कुछ मेजरमेंट बताने की आवश्यकता है। जो कटोरी है वो हम अपने हिसाब से ले लेंगे। शोल्डर की पट्टी कस्टमर की अगर चॉइस है, हमको चौड़ा शोल्डर पट्टी चाहिए करके तो ले लेंगे, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। 3 इंच इनके लिए सफिशिएंट होगा। तो चलिए फ्रेंड्स कटिंग को शुरू करते हैं, और बहुत एडवांस लेवल में आज इस कटिंग को देखने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा। मुझे उम्मीद है आप लोग को पसंद जरूर आएगा। तो आज का जो हमारा मेजरमेंट है उसमें आपने देखा कि लंबाई 14.5 इंच की, अपर चेस्ट इसमें 43.5 का, चेस्ट 46 इंच का, कमर 42 इंच का, शोल्डर 16.5 इंच, सामने का गला 7.5, पीछे गला 11, आस्तीन की जो लंबाई है वो 8 इंच की है, गोलाई इसमें 14 इंच की है, आर्म होल 17.5 इंच का है, डॉट का पॉइंट 11 इंच का है, और कटोरी साइज जो है वो 6.25 इंच की है। नोटिसेबल मेजरमेंट क्या है? सबसे पहले आपने कस्टमर की बॉडी को देखा, हाइट कम है कस्टमर का, सबसे पहली बात। दूसरा, बहुत ज़्यादा हेवी साइज़ है, जिसमें अपर चेस्ट और चेस्ट का डिफरेंस आप क्लियर यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो सबसे बड़ा मेजरमेंट है वो है आर्म होल का, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। इतना हेवी चेस्ट में इतना कम आर्म होल होता नहीं है। तो इस प्रकार के जो ब्लाउज हैं, और स्पेशली कटोरी ब्लाउज कैसे कटिंग होगी, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। बिगिनर्स के लिए मेरी ये सलाह है कि इस तरह के मेजरमेंट्स में कटोरी ब्लाउज ना बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप सेटिंग नहीं कर पाएंगे इस प्रकार के हैवी साइज के कटोरी ब्लाउजों की। और जिनको बनाना ही है वो कैसे बनाएंगे, आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट जानेंगे। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहले देखना इसके पीछे पल्ले की कटिंग हम पहले करेंगे, जिसके लिए हम लेंगे सबसे पहले एक सीधा निशान इस प्रकार से, ये देखिए। और उसके बाद हम लेंगे यहाँ पर लंबाई 14.5 इंच की लंबाई है, 1 इंच के मार्जिन के साथ सीधा 15.5 इंच का निशान यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। ये देखिए ये पहला निशान, इसी 15.5 इंच के निशान को यहाँ पर लगाएंगे, जिससे आप स्केल रख करके दोनों निशानों को बराबर मिला सकते हो, ये ऐसे। अब इस निशान के बाद हम क्या करते हैं, शोल्डर का मेजरमेंट लेते हैं। शोल्डर हमारा कितना है 16.5, तो 16.5 का जैसे ही आप हाफ करोगे कितना हो जाता है 8.25। कस्टमर की बॉडी पर शोल्डर ठीक है, 16.5 का शोल्डर है, हमने ले लिया, 8.25 ले लिया। अब यहाँ पर दूसरा नोटिस करने वाला बात क्या है कि पीछे गला जो है वो 11 इंच डीप है, ठीक है। अब 11 इंच डीप के हिसाब से हम मिनिमम यहाँ पर 2 इंच शोल्डर को माइनस करेंगे। मिनिमम को मैक्सिमम को जो भी है 2 इंच, 1.5 से 2 इंच हम माइनस करते हैं। लेकिन आजकल मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूँ कि 10 इंच से ऊपर गलों में 11 इंच 12 इंच के डीप गले जब आप बनाते हैं तो आप 2 इंच शोल्डर को माइनस करेंगे। तो 2 इंच माइनस करने के बाद हमारे पास शोल्डर रह जाता है वो कितना है 6.25। तो 6.25 का शोल्डर यहाँ आया, यही 6.25 का मार्क आपको यहाँ पर करना है। दोनों निशानों को अगेन आपको स्केल से सीधा इस प्रकार से मिला लेना है, ठीक है। ये देखिए अब ये जो निशान है इसको मिलाने के बाद यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट मेजरमेंट आ जाता है वो आता है आर्म होल का। ध्यान देना, यहाँ पर आपको 17.5 की गोलाई चाहिए, और यहाँ पर सीधा निशान कितना लगाएंगे। तो आमतौर पर जो हम 44-46 चेस्ट पे लगाते हैं वो कितना लगाते हैं 6.5, 6.25 इस प्रकार से लगाते हैं, क्योंकि हमको आर्म होल चाहिए रहता है 22 इंच का, 23 इंच का, 24 इंच का। अभी कितना चाहिए 17.5 चाहिए। तो ये निशान हम लगाएंगे सिर्फ और सिर्फ 5.25 इंच पर, उससे ज़्यादा नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब स्केल लेकर के इस निशान को हम आगे लेकर के जाएंगे इस प्रकार से। अब ध्यान ये देना कि अभी हम क्या बना रहे हैं, पीछे का पल्ला बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम अपर चेस्ट का मेजरमेंट डालेंगे। जो चेस्ट का मेजरमेंट है उसमें अपर चेस्ट का मेजरमेंट डालेंगे, कितना है 43.5। और कभी भी इस बात का ध्यान रखना, जब भी आप कटोरी ब्लाउज बनाते हैं जिसमें अपर चेस्ट फुल बस्ट में 3 इंच से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, इसमें भी आप देखेंगे 3 इंच से ज़्यादा नहीं है, 2.5 इंच बस है डिफरेंस। तो आप अपर चेस्ट के अकॉर्डिंग पूरा ब्लाउज बना सकते हैं। आपको फुल चेस्ट या फुल बस्ट नापने की ज़रूरत नहीं है कटोरी ब्लाउज में, क्योंकि कटोरी हम उरेब काटते हैं और उरेब कटोरी ऑटोमेटिक आपके फुल चेस्ट में जाकर के बैठ जाती है, क्योंकि उरेब स्ट्रेच होता है। अभी यहाँ पर देखना 43.5, चौथा हिस्सा कितना होगा, 44 का चौथा हिस्सा कितना होता है 11 इंच। तो 11 इंच में एक सूत कम कर लेंगे, ये इस प्रकार से। अब 11 इंच में एक सूत कम किया, ये आपका क्या हो गया, अपर चेस्ट का चौथा हिस्सा हो गया। हाफ इंच की लूजिंग डाल देंगे, क्योंकि हमने कस्टमर के बॉडी से नाप लिया है। और उसके बाद क्या करेंगे, 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन छोड़ देंगे, ठीक है, ये इस प्रकार से। अब उसके बाद आ जाएंगे हम
नीचे डायरेक्ट कमर पर, वो कितना है, कमर का मेजरमेंट जो है वो 42 इंच का है। अब यहाँ पर ये भी नोटिस करने वाली बात है कि अपर चेस्ट और कमर में आपका ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब आपने कस्टमर को सामने ही देखा कि किस प्रकार से साइज़ है, उसके हिसाब से ये पूरा मेजरमेंट है। और इस तरह के ब्लाउजों में फिटिंग दे पाना टेलर के लिए बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। तो यहाँ पर कमर का जो मेजरमेंट है वो आएगा 42 का चौथा हिस्सा, सीधा 10.5 इंच, ये इस प्रकार से। अब कमर पे हम 1 इंच का डॉट लेंगे, ये देखिए, और 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन, ठीक। तो ये आपका कॉमन जो निशान रहता है, जो मेजरमेंट्स है, वही अप्लाई करना है और ज़्यादा कुछ है नहीं। अभी इन निशानों को मिलाना है, तो मार्जिन वाले निशान को मार्जिन वाले निशान से मिला देंगे और उसके बाद ये वाला निशान आपका इस प्रकार से मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रॉपर मार्जिन सेट हो जाता है चेस्ट से लेके कमर तक। अब इसके बाद जैसे अगर कोई स्पेसिफिक डिमांड है कस्टमर की कि मुझे शोल्डर पट्टी 3 इंच की चाहिए, तो आप पहले ये देखेंगे कि 3 इंच की शोल्डर पट्टी बनाना है तो बाकी गला कितना खुलेगा। थोड़ा सा आप आस्तीन ज्वाइंट के लिए क्या करेंगे, जगह छोड़ेंगे। अब जैसे कस्टमर की डिमांड है कि मुझे 3 इंच का शोल्डर पट्टी रेडी चाहिए, तो आप इधर भी हल्का सा क्या देंगे, मार्जिन छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि पाइपिंग लगाना है। और उसके बाद बचा हुआ हिस्सा आपका गला हो जाएगा, तो 2.5 इंच छोड़ करके हम यहाँ पर गला ले लेंगे। दूसरा तरीका क्या है, हम अगर कस्टमर की डिमांड नहीं होती है, उनको शोल्डर पट्टी से कोई मतलब नहीं, बना दीजिए साहब आप अपने हिसाब से, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हैवी साइज है 2.5 से 2.25 इंच का गला लेंगे और बाकी बचा हुआ हिस्सा हमारा शोल्डर पट्टी हो जाएगा, ठीक है। तो ये एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट। अब 2.5 इंच का गला चौड़ाई ले लिए। अब इसमें क्या करना है, ये आपका जो शोल्डर है इसको हम हल्का सा डाउन करेंगे गले की तरफ। ये हम अपने कटिंग मेथड्स में शुरू से बता रहे हैं कि जब भी आप ज़्यादा हैवी डीप गले ब्लाउज बनाते हैं तो आपको गले की तरफ हल्का सा शोल्डर स्लोप देना, 0.5 इंच, आधा इंच, उससे ज़्यादा नहीं। अब उसके बाद भी यहाँ पर क्या करेंगे, आपका गला छोटा ना पड़े उसके लिए जैसे आप गले का मेजरमेंट डालोगे तो थोड़ा सा छोड़ करके हल्का सा 1/2 इंच का मार्जिन समझो, और उसके बाद 11 इंच डीप है गला तो 11 इंच का मार्क कर लेंगे इस तरीके से। देखिए ये 11 इंच की मार्किंग हो गई। अब उसके बाद इस निशान को इस प्रकार से आगे बढ़ाएंगे। नीचे गले का फैलाव ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हैवी साइज है, हम चाहते हैं हमारा शोल्डर ना गिरे, तो यहाँ पर हम 2.25 इंच से ज़्यादा फैलाव नहीं देंगे, क्योंकि नीचे गले के फैलाव से शोल्डर गिरने की समस्या बहुत ज़्यादा लोगों के में देखी गई है। तो ऊपर 2.5, नीचे 2.25 इस प्रकार से मिला दिए। अब यहाँ पर हम सिंपल सा गोल गले का शेप देंगे, ये देखिए, ठीक है। हैवी साइज है, कस्टमर की बहुत ज़्यादा कुछ डिमांड है नहीं, तो सिंपल ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अब गला हो गया, अब आते हैं हम सीधा आर्म होल पे। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना, हम हमेशा क्या करते हैं, आर्म होल को डाउन करते हैं। कितना डाउन करते हैं, 1/2 इंच डीप गलों में। बाकी अलग पैटर्न्स की आज बात नहीं करूँगा। तो यहाँ पर हम 1/2 इंच इस तरह से इसको डाउन करते हैं। इस पर्टिकुलर पैटर्न में जिस प्रकार से आपने कस्टमर की बॉडी को देखा, आर्म होल की प्रॉब्लम्स को देखा, क्योंकि हमें ऑलरेडी 17.5 पे आर्म होल को सेट करना है, जो कि लगभग असंभव सा टास्क होता है। तो यहाँ पर आर्म होल को मान लो अगर डाउन नहीं भी करेंगे तो चलेगा, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल हम यहाँ पर जो गोलाई प्रोसेस देंगे, 1 इंच की दूरी से जो है वो हम पहली गोलाई देते हैं, 2.25 इंच की दूरी से दूसरी गोलाई। तो 1 इंच वाला सामने पल्ले की गोलाई होता है, 2.25 इंच वाला पीछे पल्ले की गोलाई होता है। तो यहाँ पर हम ये इस तरह से ऐसे, ये आपका सामने पल्ले का गोलाई शेप हो गया, और उसके जस्ट बाद ये इस प्रकार से राउंड करके ये पीछे पल्ले का गोलाई शेप हो गया। अब ये वाला जो आपका निशान है ये हल्का डाउन करके नीचे करके लाना है, जिससे आपके आर्म होल की व्रिंकल्स, आर्म होल पे जो झोल आते हैं, चुन्नटें पड़ती हैं, वो खत्म होंगी। इतना करने के बाद जैसे हम यहाँ पर आर्म होल को नाप करके देखते हैं, तो 1/2 इंच पहले छोड़ना है, ये देखिए इस प्रकार से, और थोड़ा अंदर से नापना है क्योंकि सिलाई आपके अंदर से चलनी है। ये देखिए ऐसे नापने पर हमें जो आर्म होल यहाँ पर मिलता है वो एक्यूरेट अभी कितना मिल रहा है, 10 इंच का, ठीक है, 10, 10.25 ऐसा मिल रहा है। तो 10 का डबल कितना हो गया, 20। हमें सेट कितना करना है, 17.5। तो मैंने पहले ही कहा था कि 17.5 सेट करना लगभग असंभव सा है। उसके बाद भी हमने निशान इसमें लिया सिर्फ 5.5 का, सॉरी 5.25 का, तब 20 इंच की गोलाई आ गई। तो बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है, आज मैं वो भी क्लियर कर देता हूँ कि जैसे जो निशान हमने 5.25 पे लिया, ये निशान अगर हम 5 पे ले रहे हैं, 5.25 पे ले रहे हैं, 5.5 पे ले रहे हैं, सर हेवी साइज है, तो क्या ब्लाउज का आस्तीन अंदर घुसेगा, फंसेगा तो नहीं? आस्तीन ही अंदर नहीं जाएगा तो ब्लाउज की फिटिंग कैसे आएगी, ब्लाउज मतलब हम पहनेंगे कैसे? बहुत से लोगों के ये प्रश्न होते हैं। तो मैं आपको एकदम क्लियर बता रहा हूं, ये 5.25 वाले निशान से ज्यादा, बहुत ज्यादा डिपेंड करता है आपका जो चेस्ट का साइज है वो, क्योंकि आर्म होल बढ़ता किधर से है, जो चेस्ट का मेजरमेंट है उधर से बढ़ता है। आर्म होल का मेजरमेंट ज्यादातर हेवी साइजों में चेस्ट का जो मेजरमेंट फैलता है, जैसे यहाँ पर बहुत हेवी साइज है तो इधर से आपका आर्म होल ज़्यादा बढ़ा है, ना कि
आपका 5.25 के निशान से, ठीक है। तो 20 इंच का आर्म होल यहाँ पर हमको अभी फिलहाल मिला हुआ है। इसको कैसे कम करेंगे और कैसे हम 18.5 इस तक ले जाने की कोशिश करेंगे वो मैं आप लोग को थोड़ी देर बाद समझाऊंगा, ठीक है। अभी ये आपका क्लियर कट एकदम पीछे का पल्ला तैयार है। पीछे पल्ले में सिर्फ डॉट का निशान अभी लेंगे। तो जो डॉट है उसके लिए यहाँ पर लगभग दूरी लेंगे हम 4.25 इंच लगभग, ठीक है, क्योंकि हेवी साइज है। 4.25 इंच की दूरी, 5 इंच भी ले सकते हो इसको क्योंकि बहुत बड़ी साइज है। अब उसके बाद क्या करना है, इस डॉट की ऊंचाई, तो ब्लाउज में लेंथ कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, 4 इंच के आसपास यहाँ पर आप डॉट की ऊंचाई ले सकते हैं, ठीक है। अब ये आपका पूरा प्रॉपर रेडी हो चुका है पीछे का पल्ला। इसको काट देंगे, कॉपी करेंगे और इसी के हिसाब से हम सामने पल्ले को देखेंगे। तो इसको काटते हैं फटाफट और उसके बाद हम आगे देखेंगे। तो ये जो मार्जिन पहले लिया था उसको आपको छांट देना है अलग से, इसका कोई काम है नहीं। जो प्रॉपर निशान दिख रहा है उसी पे काटना है। और आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों को कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग दिलीप टेलर्स एंड बुटीक से पेपर कटिंग मंगाना चाहते हैं, डिस्प्ले पे हमारा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है। 100% फिटिंग गारंटी के साथ कैश ऑन डिलीवरी में 7 दिनों के अंदर अंदर आपको डिलीवर्ड हो जाएगा। आप डिस्प्ले पे जो नंबर चल रहा है उस पर सिर्फ हाई करके मैसेज करिए, जितने भी हमारी सर्विसेज हैं उसके आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी और आप कैश ऑन डिलीवरी पर मंगा सकते हैं 100% फिटिंग गारंटी के साथ। तो एटलीस्ट कुछ फर्में आप ट्राई करने के लिए मंगा के देख सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस करना है तो क्लासेस की भी पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। आप सिर्फ व्हाट्सएप पे जो नंबर दिख रहा है आपको स्क्रीन पे उस पर हाई करके मैसेज करेंगे, आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जैसे हम एक पेपर लेंगे और इस पेपर को इस प्रकार से पहले रखेंगे। सभी तरफ थोड़ा सा गैप छोड़ना है क्योंकि हमें मार्जिन देना है, ठीक है। अभी क्या करना है, एज इट इज़ कॉपी करना है। सबसे पहले तो ये इस प्रकार से रख करके ऐसे देखिए, ये पूरा प्रॉपर पहले कॉपी कर लेंगे और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ, बहुत ध्यान से देखने वाली चीज़ें रहेंगी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अगर आप सीख गए, समझ गए, तो हेवी साइज़ वाले जितने भी कस्टमर आते हैं ना, उनके लिए आपको कभी भी काम करने में दिक्कत नहीं होगा। बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती हैं वो सारी प्रॉब्लम्स का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ध्यान से देखते रहिए। जैसे अभी हमने इसको पूरा कॉपी कर लिया। आर्म होल का जो निशान है उसको फ्रंट के हिसाब से पहले सेट कर लेते हैं, जैसे हमने पीछे पल्ले में किया था वैसे ही सामने पल्ले में, क्योंकि अब हमें पीछे पल्ले के आर्म होल का कोई काम नहीं है फिलहाल के लिए, ठीक है। अब इसको उठा लेंगे, इसका काम अब नहीं है। सबसे पहला काम क्या होता है, कॉपी करने के बाद हम बनाते हैं सामने का गला। सामने गला कितना है, 7.5 इंच। अब मेजरमेंट लेने का तरीका मैंने पहले ही बताया था। गले के मेजरमेंट्स को हम किस प्रकार से लेते हैं उसी प्रकार से यहाँ पर अप्लाई भी करते हैं। जैसे मेजरमेंट लेते हैं वैसे अप्लाई करते हैं। 7.5 इंच का गला है, 7.5 इंच इस तरह से नाप लेंगे, ठीक है। और उसके बाद नीचे गले का फैलाव, चूँकि ऊपर 2.5 इंच है, नीचे भी हम 2.5 इंच रख सकते हैं। इसको भी 2.25 कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन नहीं करना है तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। 2.5 इंच ऊपर 2.5 इंच नीचे रख के सीधा इसमें मार्क करेंगे। सामने भी गोल गले का शेप ही देंगे क्योंकि कटोरी ब्लाउज में गोल गला काफ़ी ज़्यादा सूटेबल होता है। तो ये इस प्रकार से जो है नेक शेप हो गया। अब इसके बाद हम आ जाएंगे डायरेक्ट डॉट पॉइंट पर। तो शोल्डर 1/2 इंच छोड़ करके डायरेक्ट जितना आपका डॉट पॉइंट है, कितना है, डॉट पॉइंट है आपका 11 इंच का। तो ये 11 इंच के डॉट पॉइंट को सीधा मार्क कर देंगे। 1/2 इंच हमने ऑलरेडी छोड़ दिया, नहीं छोड़े होते तो 11.5 मार्क करते। स्केल लेके इस निशान को पहले आगे बढ़ाना है। अब यहाँ पर ये ध्यान देना, चूंकि ये कटोरी ब्लाउज है और सिर्फ एक ऐसा ब्लाउज है कटोरी ब्लाउज, डबल कटोरी ब्लाउज, जिसमें होता क्या है कि हम दोनों डॉट की आपस में बीच की दूरी कितनी है उसको नहीं नापते हैं कटोरी ब्लाउज बस में। बाकी सब में नापना पड़ता है, शोल्डर से दूरी और उसके बाद दोनों डॉट की आपस में बीच की दूरी ये नापी जाती है, लेकिन कटोरी ब्लाउज में नहीं नापी जाती है। तो यहाँ पर क्या नापते हैं, कटोरी का साइज नापते हैं। तो कटोरी का साइज नापने से पहले क्या करते हैं, बेल्ट का निशान लेते हैं। तो बेल्ट यहाँ पर हम ज़्यादा बहुत बड़ा नहीं लेंगे क्योंकि ब्लाउज की लंबाई कम है, कस्टमर का हाइट कम है। तो यहाँ पर आपको जो आपका डॉट पॉइंट है उससे लगभग 1.5 इंच स्पेस तो चाहिए ही चाहिए। तो ये 1.5 इंच पहले छोड़ देंगे, बचा हुआ हिस्सा बेल्ट के रूप में क्रिएट कर देंगे। कहने का मतलब 2.5 से 2.25 इंच का यहाँ पर बेल्ट आएगा, उससे चौड़े बेल्ट को नहीं लगाना है। अगर आप बेल्ट ज़्यादा चौड़ा करने जाएंगे तो कस्टमर के ब्लाउज में प्रॉब्लम आएगी। और वो प्रॉब्लम क्या है, ब्लाउज आपके सामने की तरफ झुकेंगे, शोल्डर आपका सामने की तरफ झुकेगा। तो ये सब समस्या ना आए, इसके लिए बेल्ट को हमने कम लिया क्योंकि लंबाई कम है। अगर लंबाई ज़्यादा होती है, यहीं पर 16 इंच की लंबाई होती तो हम बेल्ट की चौड़ाई भी बढ़ा सकते थे। अब आ जाते हैं कटोरी पे। कटोरी साइज़ है हमारी 7.25 इंच की। अब जाहिर सी बात है 46 इंच चेस्ट का ब्लाउज है, हैवी साइज़ है, कटोरी की साइज़ भी बड़ी होगी। 7.25 इंच की कटोरी है। लेकिन यहाँ पर जो अभी हम मेजरमेंट अप्लाई करेंगे 7.25 का ना अप्लाई करके हम कितना अप्लाई कर देते हैं, 6.25 का। तो यहाँ पर हमने 1 इंच कटोरी को माइनस कर दिया। अब आपके मन में ये प्रश्न होगा कि सर इतना हेवी साइज ब्लाउज है,
6.25 इंच की कटोरी बैठ जाएगी कस्टमर को? बिल्कुल बैठ जाएगी, लेकिन यहाँ 6.25 की काट रहे हैं, बनेगा 7.25 की ही। कैसे बनेगा? मार्जिन प्रोसेस में हम बढ़ाएंगे, और कैसे बढ़ाना है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। अभी 6.25 हो गया, ये 6.25 का निशान यहाँ पर भी लगाएंगे ऊपर, इस प्रकार से आकर के स्केल से दोनों निशानों को पहले मिला लेना। ठीक है, ये दोनों निशान आपके प्रॉपर इस प्रकार से मिल जाएंगे। मिलाने के बाद दो निशान जो हम लेते हैं, एक गले की तरफ से, इसको हम अप्रॉक्स 6.25 इंच पर, ये इस तरह से, ये 5.5 6.25 पर लेके, दूसरा जो निशान है आर्म होल की तरफ से जो हम लेते हैं 2.5 इंच की दूरी, ये 2.5 इंच आपको इस प्रकार से पीछे पल्ले की गोलाई से नाप लेना है। अब इन दोनों निशान को, गला और आर्म होल वाले को ऐसे मिलाना है। ये देखिए, मिलाने के बाद आपको प्रॉपर एक शेप देना है ऐसे। अच्छा, हमने नापा यहाँ पर 2.5 इंच और मार्क कर दिए 3 इंच, तो इसका वजह क्या है कि ये जो क्रॉस पट्टी के बीच का जो गैप है वो बिल्कुल कम ना हो। कई लोगों के में आपने देखा होगा ये बीच का जो शेप है बहुत पतला हो जाता है, दिखता भी नहीं है किसी किसी ब्लाउज में तो पहनने के बाद, तो वो क्रॉस पट्टी का शेप बराबर आए उसके लिए हमने इसको थोड़ा सा बढ़ाया, 2.5 की जगह 3 किया। कटोरी का शेप हल्का सा राउंड करके घुमा दिए। अब यहाँ पर क्या करना है, बेल्ट का जो शेप है ये इस प्रकार से राउंडिंग शेप आपको यहाँ पर 1.25 इंच उठा करके दे देना है, तो ये आपका बेल्ट का नोक शेप निकल जाएगा। अब कटोरी का सेंटर, कटोरी आपकी कितनी है? अभी फिलहाल 6.25 की है, तो उसका सेंटर कितना होगा? 3 इंच में 1 सूत कम होगा। ये इस प्रकार से लिए और आपका जो डॉट पॉइंट है उससे मैच कर देंगे। ठीक है, तो ये होता है एक प्रॉपर कटोरी ब्लाउज की कटिंग, ड्राफ्टिंग। इसके अलावा अभी फिलहाल इसमें कुछ है क्या? अभी कुछ नहीं है, डायरेक्ट इसको कटिंग करना है। उसके बाद हम कटोरी मार्जिन को और बेल्ट मार्जिन को समझेंगे। तो यहाँ पर बेल्ट का जो मार्जिन है वो डायरेक्ट दे देते हैं इस प्रकार से, कितना? 1.25 इंच का। अब ये मार्जिन क्यों दिया जाता है सर? बहुत से लोगों के ये प्रश्न होते हैं कि बेल्ट में हर बार आप अलग से मार्जिन देते हो, क्यों देते हो? तो एक तो अस्तर वगैरह इसमें लगता है तो नीचे का हिस्सा पलटाने में चला जाता है, ऊपर आपका क्रॉस पट्टी प्लस कटोरी में जाके ज्वाइंट होता है, तो दोनों का मिला करके 1.25 इंच का मार्जिन सीधा इसमें एक साथ दे दिया जाता है। इतना हेवी साइज है कि हमारा जो नॉर्मल स्केल है वो भी छोटा पड़ रहा है, आप देख सकते हो। तो हेवी साइज के ब्लाउज बनाने में बहुत से लोग घबराते हैं, खासकर बिगिनर्स, बहुत सारे टेलर्स घबराते हैं। रीज़न यही है कि इसमें फिटिंग दे पाना मुश्किल होता है, और आपको कस्टमर की बॉडी पर दिखाया भी जाएगा कि इसकी जो सिलाई है, फिटिंग है, किस प्रकार से आई है ना। जो भी रहेगा आपको रियल सब कुछ दिखाया जाएगा, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अभी क्या करते हैं, इसकी फटाक से कटिंग करते हैं। कटिंग करने के बाद सिर्फ कटोरी में मार्जिन प्रोसेस रहेगा, ये इस प्रकार से। और जैसा मैंने आप लोग को कहा कि पेपर कटिंग्स वगैरह आपको मंगाना है, डिस्प्ले पे हमारा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, इंक्वायरी कर सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी पर 100% फिटिंग गारंटी के साथ पेपर कटिंग्स मंगा सकते हैं। इवन हेवी साइज़ के भी सभी प्रकार के ब्लाउजों के आप पेपर कटिंग मंगा सकते हैं। बस डिस्प्ले पे जो व्हाट्सअप नंबर चल रहा है उस पर आप हाई करके मैसेज करें। अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस करना है, घर बैठे सिलाई सीखना है, इस प्रकार के प्रोफेशनल लेवल पर आपको पूरा वर्क सीखना है, तो भी आप लोग नीचे जो व्हाट्सअप नंबर चल रहा है उस पर हाई करके मैसेज करें, आपको उसकी डिटेल्स पूरी मिल जाएंगी। तो यहाँ पर इस प्रकार से पूरा हमने इसको कटिंग कर लिया। अब इन पीसेस को अलग अलग करने की बारी। तो सबसे पहले ये जो आपकी योक पट्टी है जिसको हम बेल्ट बोलते हैं, इसको पहले काट करके अलग कर दिए। विथ मार्जिन आपका बेल्ट कट के आ गया, क्योंकि अभी जो हम लोग कटिंग फार्मूला यूज़ किए वो डायरेक्ट कपड़े पर कटिंग का फार्मूला है, फर्मा बनाने का झंझट नहीं है। ये देखिए, ये इस प्रकार से गले की कटिंग हो गई। अब यहाँ पर कटोरी को अलग कर देना है, ये ऐसे। ठीक है, अब जैसे ही आपका ये कटोरी अलग होगा आपको मार्जिन देने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले सेंटर से फोल्ड करेंगे और ये कट्स लगा लेंगे ऐसे। ठीक, अब क्या करेंगे, ये एक पेपर लेंगे एक्स्ट्रा, पहले इस कटोरी को कॉपी करेंगे। एज इट इज़ कॉपी करना है, बिना कुछ मार्जिन दिए, कुछ करना नहीं है, केवल ये सेंटर का मार्क करना है और एज इट इज़ कॉपी करके निकाल लेना है। क्योंकि इसको रख करके जब आप मार्जिन प्रोसेस करते हैं ना, मार्जिन देते हैं, तो ये कटोरी अगर इधर उधर सरक गई तो आपका मार्जिन भी सरकेगा, कटोरी ख़राब हो जाएगी। तो आप पहले इसको एज इट इज़ कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आप इसको हटा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर मार्जिन प्रोसेस को थोड़ा ध्यान से समझेंगे। ये आपका जो निशान है डायरेक्ट पहले स्केल से नीचे लेके आएंगे। ठीक है, और जो अगल बगल के निशान है उसको भी सीधा, ये वाला जो निशान है ये यहाँ से सीधा लेके आना है, देखो ऐसे। और उधर का जो निशान है उसको भी थोड़ा आगे की तरफ बढ़ा लेना है। गले के दोनों नोक पर हाफ इंच का जो मार्जिन है वो बिल्कुल कॉमन मार्जिन रहेगा दोनों नोक पर, क्योंकि ये सिलाई मार्जिन है। ठीक, नीचे का जो मार्जिन है उसमें पफ क्रिएशन का मार्जिन होता है, पफ बनाने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि कटोरी हमारी 6.25 की थी, हमने कितना लिया था? 6.25 का, तो 1 इंच वहाँ पर माइनस था। हेवी साइज का ब्लाउज है, हेवी साइज के ब्लाउजों में आपको बताया गया है कि दोनों तरफ 1.5 इंच का मार्जिन देना है।
तो पहले तो दोनों तरफ 1.5 इंच का मार्जिन दे दिए, ये इस प्रकार से। ठीक, अब दोनों तरफ 1.5 इंच का मार्जिन देने के बाद दोनों तरफ हाफ इंच का मार्जिन देंगे। ये मार्जिन क्यों? क्योंकि हमने कटोरी 1 इंच छोटी ली थी, तो वो 1 इंच छोटी कटोरी हमने यहाँ पर कवर कर दी। 1 इंच पहले छोटा लिए थे, लेकिन अब आधा इंच दोनों तरफ बढ़ा के हमने 1 इंच को कवर कर दिया। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न और उठ सकता है, और बहुत से लोगों के मन, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जिनके पास दिमाग है, वो लोग क्या दिमाग लगाते हैं कि यहाँ पर जैसे हमने कटोरी 1 इंच ज़्यादा ले लिया या कम लिए थे पहले, अभी आधा इंच करके दोनों तरफ 1 इंच बढ़ा दिए, तो एक ही कटोरी में दोनों 1 इंच बढ़ गए। तो अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि इसको 1 इंच बढ़ा है एक ही कटोरी में, तो दोनों तरफ मिला के 2 इंच बढ़ेगा। तो उसके हिसाब से हम थोड़ा सा क्रॉस पट्टी को छांटते हैं सामने पल्ले का, तो फिर वो जाके बराबर बैठ जाता है। तो अभी मैं उसके बारे में नहीं बताऊंगा, इसको पहले कंप्लीट करते हैं। तो अभी हमने फिलहाल क्या किया, ज़्यादा कुछ नहीं किए, गले के दोनों नोक पर हाफ इंच का मार्जिन लिए, और उसके बाद दोनों तरफ सीधा समझो 2-2 इंच का मार्जिन ले लिया। पहले 1.5 इंच का लिए थे, ये आपका प्रॉपर मार्जिन था, किसके लिए, डॉट प्लस सिलाई मार्जिन था, और हाफ इंच जो एक्स्ट्रा लिए हैं वो कटोरी हम छोटी लिए थे उसके लिए दोनों तरफ सेम प्रोसेस हुआ, इधर भी देख सकते हो। अब मेन जो मुद्दा है वो क्या है, जैसे आपने कस्टमर की बॉडी पर देखा ब्लाउज नीचे की तरफ झुका हुआ है ना, शोल्डर नीचे झुक रहे हैं, शोल्डर गिरने की समस्या है। तो ये मेन जो प्रॉब्लम आती है, इस प्रॉब्लम का कॉज क्या है, इस प्रॉब्लम की जड़ क्या है, डॉट पॉइंट से नीचे जो मार्जिन लिया जाता है वो मार्जिन कम है। इसको हम नॉर्मल साइज में 2.5 इंच बोलते हैं, हेवी साइज में 3.5 इंच देने को बोलते हैं। तो इसको सीधा आपके डॉट पॉइंट से 3.5 इंच नीचे मार्क करना है, बस ये खेल है। इतना कर दिए, शोल्डर आपका कभी भी नीचे की तरफ नहीं झुकेगा। अब ये इस प्रकार से इन निशानों को मिलाना है, ये पहला निशान, ये आपका दूसरा निशान, ये इस तरह से, और इधर से ये इस प्रकार से इसको भी मिला लेना है। अब जो लास्ट वाला निशान है उसको हम हाथ से ही मार्क करते चलेंगे। ऊपर हमको केवल सिलाई मार्जिन चाहिए, तो ऊपर हाफ इंच के गैप से लेके आएंगे, और यहाँ आने के बाद चूंकि हमको पफ क्रिएशन नीचे करना है, तो ये नीचे डायरेक्ट इस निशान पे ला करके मिला देंगे। ठीक है, तो ये आपकी प्रॉपर कटोरी बनेगी, एकदम गोल कटोरी, परफेक्ट कटोरी, 100% फिटिंग वाली। अभी इसको काट करके निकाल लेना है इस प्रकार से। अब ये कटोरी कट गई, उसके बाद इसका डॉट, कटोरी का डॉट लगाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सेंटर से फोल्ड करना है। इस प्रकार से सेंटर से इसको हमने फोल्ड किया। जब फोल्ड करते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, हाफ इंच छोड़ते हैं। ये इस प्रकार से हाफ इंच छोड़ने के बाद कटोरी का सेंटर, मतलब कटोरी का हाफ लेते हैं। अब कितने कटोरी का हाफ लेंगे, 6.25 का। ठीक है, पहले 6.25 लिए थे, लेकिन अब कंफ्यूजन में नहीं रहना, अब 7.25 की कटोरी हो चुकी, तो 7.25 का हाफ कितना होगा, 3.5 में 1 सूत कम। ठीक है, ये इस प्रकार से ले करके इसको डायरेक्ट आपको पॉइंट से मिला देना है, जो आपका डॉट पॉइंट है वहाँ से सीधा इस प्रकार से मिला देना है। ये देखिए, अब उसके बाद इसको ऐसे कट लगा देंगे। अगर आप डायरेक्ट कपड़े पर काट रहे हैं तो कटोरी के सेंटर का कट कभी भी नहीं लगाएंगे, सिर्फ मार्क करेंगे। ये आपका बेल्ट हो गया। तो बेल्ट को जब आप इस प्रकार से रखेंगे तो ये हल्का सा यहाँ से निकालना होता है, देखिए, क्योंकि ये फिटिंग करते टाइम ये दिक्कत करता है। तो ये चीज़ आप सिलाई के वक्त भी कर सकते हो, हल्का सा इसको छांट करके निकाल देना होता है, जिससे आपका प्रॉपर बेल्ट फिटिंग होता है। ये हो गया। अब क्रॉस पट्टी, क्रॉस पट्टी में क्या खेल है उसको समझिए। इसको भी हल्का सा निकालना होगा। मेजरमेंट को अप्लाई कैसे करेंगे वो देखिए। आपको चेस्ट कितना चाहिए और किस प्रकार से आप नापोगे। तो आपकी ये सबसे पहले कटोरी, उसके बाद क्रॉस पट्टी। ये दबेगा कितना, ये इतना दबेगा। ठीक है, तो आपका जो प्रॉपर सिलाई मार्जिन है उसको छोड़ करके ये देखिए इस तरह से रखना है, और आपको नाप ले लेना है। नाप लेंगे तो उधर हुकाई पट्टी का अलग से मार्जिन थोड़ा सा छोड़ देंगे, हल्का सा ऐसे, और फिर क्या करेंगे, यहाँ पर बराबर रख के ये देखिए आपको चेस्ट का मेजरमेंट अप्लाई करना है। कितना है आपका चेस्ट, 46 है ना। कटोरी आपकी उरेब रहेगी तो आपको 46 नहीं लेना है, आपको कितना लेना है, अपर चेस्ट लेना है। मैंने हमेशा बोला है कि जो कटोरी ब्लाउज है उसमें आप अपर चेस्ट के हिसाब से काटोगे, कटोरी उरेब काटोगे, ऑटोमेटिकली जा करके बैठ जाएगी। तो 43.5
और उसका हाफ चौथा हिस्सा लिए थे तो कितना आया था, 11.25, ठीक है, ये 11 इंच में 1 सूत कम। और उसके बाद हाफ इंच का जो हमने क्या दिया था, लूजिंग दिया था। स्टैंडर्ड लूजिंग होती है ये बॉडी मेजरमेंट लेने पर, ब्लाउज के मेजरमेंट लेने पर नहीं होता। और 1.5 इंच का मार्जिन, तो ये 1.5 इंच का आपका मार्जिन हो गया। उसके बाद जो बचा हुआ हिस्सा आ रहा है उसको छांट देना है, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, डायरेक्ट ये छटेगा चेस्ट से लेके कमर तक। ध्यान देना यहाँ पर एक चीज़ को ध्यान देना कि ये चेस्ट से लेके कमर तक सीधा छट के निकलेगा। छांटने की आवश्यकता सिर्फ इसीलिए पड़ी है कि हमने कटोरी में दोनों तरफ हाफ इंच का मार्जिन दे दिया, तो वो 1 इंच एक ही कटोरी में कवर हो जाता है। लेकिन कटोरी हमारे पास 2 है, इसकी वजह से क्रॉस पट्टी को थोड़ा सा निकालना पड़ा, लेकिन वो छोटा नहीं पड़ेगा निकालने के बाद भी। ये मैंने आपको प्रॉपर नाप के दिखाया। इसको भी हल्का सा शेप दे करके छांट लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। अब मेन जो खेल है सबसे बड़ा, वो पीछे पल्ले में है। पीछे पल्ले में एक चीज़ जो मैं आप लोगों को आजकल बहुत ही ज़्यादा बता रहा हूँ, ये क्या है, ये आपका लगभग 1.5 से 2 इंच ऊपर से चेस्ट को नापना तिरछा, ठीक है। हम सीधा नापते हैं चेस्ट को, कटिंग करते वक्त सीधा नाप लेते हैं क्योंकि हमें सामने पल्ले का जो नाप है वो सीधा चाहिए और हमको इसको कॉपी करना रहता है, इसलिए सीधा नाप के निकाल लेते हैं। लेकिन पीछे पल्ला नापने का ये तरीका ठीक नहीं होता। इससे शोल्डर गिरने की जो प्रॉब्लम्स हैं, आर्म होल पे रिंकल्स की प्रॉब्लम, क्योंकि डीप गले के ब्लाउज कितना डीप है, 11 इंच डीप है। तो 11 इंच जो डीप गले के ब्लाउज हैं वो क्या होता है, बॉडी पर जाने के बाद, शरीर पर जाने के बाद फैलता है। आप नोटिस करेंगे 2 इंच 2.5 इंच का गला लेकर के आप काटते हो, लेकिन बॉडी पर जाने के बाद वही गला कितना हो जाता है, 11 इंच 12 इंच फैल जाता है ना जाके। और कभी कभी क्या होता है, शोल्डर से भी बाहर गिरने लगता है, शोल्डर गिरने लगता है। तो उसके लिए आप इसको तिरछा नापेंगे। कितना नापना है आपको, चौथा हिस्सा नापना है अपर चेस्ट का, तो 2 इंच ऊपर रख करके इसको नापेंगे। और आपका जो चेस्ट है वो 11 इंच में 1 सूत कम आ रहा है, तो ये 11 इंच में 1 सूत कम और प्रॉपर 1.5 इंच का मार्जिन, तो ये 1.5 इंच का इस प्रकार से मार्जिन। बचे हुए हिस्से को यहाँ पर सिर्फ चेस्ट को निकालना है, क्योंकि आपने अभी चेस्ट का मेजरमेंट लिया, कमर को नहीं निकालना है, ठीक है। ये देखिए इस प्रकार से इसको काट देंगे, सीधा निकाल देंगे ऐसे। बस इतना सा हिस्सा निकाल दो, शोल्डर गिरने की समस्या खत्म हो जाएगी। क्योंकि अब आपका जो ब्लाउज है बॉडी पर जाने के बाद फैलेगा जरूर, लेकिन वो आपको रोक देगा शोल्डर गिरने से। ये वाला हिस्सा हल्का सा यहाँ से हम मिलाएंगे। इससे क्या होगा, डॉट लगने के बाद आपका जो पोर्शन है वो सही आएगा, फिटिंग आपकी सही आएगी और कमर की लाइन जो है वो स्ट्रेट रहेगी, ठीक। तो ये दोनों को रख करके देखिए, सामने पल्ला पीछे पल्ला दोनों को रख करके उतना निकाल देना है थोड़ा सा बस। ये देखिए अब वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो इसके गले की कटिंग करते हैं और वीडियो को करते हैं समाप्त। रही बात आस्तीन की कटिंग की, तो आस्तीन कटिंग के लिए बताएंगे तो अगर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो मैं क्या करूं, चलो ठीक है बता ही देते हैं, क्योंकि इसमें आपको आर्म होल को सेटिंग के लिए थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो आस्तीन कटिंग के लिए एक अलग से पेपर लेते हैं, फटाक से आस्तीन की कटिंग करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, आधे घंटे से ऊपर की वीडियो। इसके कपड़े वगैरह की जो कटिंग है वो मैं आप लोग को बाद में बताऊंगा। इसको करते हैं डबल फोल्ड पहले इस पेपर को। आस्तीन की कटिंग को देखते हैं। जो कपड़े की कटिंग है वो कुछ नहीं करना है, बस अस्तर रखना है, काटना है, कपड़ा रखना, काटना है। पूरा मार्जिन प्रोसेस तो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि डायरेक्ट कपड़े पर कटिंग का मेथड है। हम पेपर पे इसलिए काट के बताते हैं ताकि आपको निशान वगैरह क्लियर दिखें, सब कुछ समझ में आए। तो अभी हमने क्या किया, हाफ इंच का मार्जिन लिए, टोटल लेंथ लेना है। आस्तीन की लंबाई कितनी है, आपका जो आस्तीन का लंबाई है वो 8 इंच का है। 8 इंच लंबाई में 8.5 का डायरेक्ट मार्क करोगे, क्योंकि शोल्डर ज्वाइंट पे, शोल्डर पे फिटिंग होगी आपकी आस्तीन की, उस लाइन पर भी हाफ इंच का मार्जिन आपको चाहिए। तो 8.5 का निशान लिए, स्केल से सीधा इस प्रकार से इस निशान को आगे बढ़ा के लेके जाएंगे। अब यहाँ पर जो आपका आस्तीन है वो गोलाई कितना आ रहा है, 14 इंच का, तो हाफ करने पर 7 इंच, ये इस तरह से 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन, ठीक है। अब ये चूंकि 8 इंच का आस्तीन है, यहाँ पर हम 3.5 इंच डाउन आएंगे, ये ऐसे 3.5 इंच डाउन आने के बाद स्केल से इस निशान को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर आपको जो आर्म होल चाहिए वो चाहिए कितना, 17.5। लेकिन यहाँ पर नोटिसेबल चीज़ क्या है कि अब हमें आर्म होल नापना पड़ेगा। ध्यान देना, क्यों ध्यान देना, क्योंकि हम 17.5 तो सेट कर नहीं पाए थे, हमने 20 किया था उस टाइम पे। अभी अब छांटने वाटने के बाद हमारा आर्म होल फ्रंट पल्ले का और बैक पल्ले का कितना आ रहा है एक बार नाप के देख लेते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए आपके सामने। तो यहाँ पर ये जो आपका आर्म होल लाइन है उसको नापते हैं। पीछे पल्ले की आर्म होल गोलाई हाफ इंच छोड़ेंगे पहले और हाफ इंच अंदर से ही नापेंगे, ठीक है। नापते हैं इस प्रकार से, जब शुरू करेंगे
तो ये देखिए प्रॉपर आपके सामने नाप रहा हूँ, कितना आ रहा है 8.5 पौने 9, 8.5 का डबल कितना होता है 17, पौने 9 का डबल 17.5, एक्यूरेट है। पीछे पल्ला, अब जो आपका सामने पल्ला है उसके भी आर्म होल को जरा नाप लेते हैं। सामने पल्ले का आर्म होल कितना आ रहा है, तो जो शोल्डर है उस पर हाफ इंच छोड़ेंगे ये इस तरह से, और हाफ इंच अंदर से इसको भी नापेंगे, तो इसको भी बराबर नाप के देख लेते हैं। ये देखिए कितना आ रहा है, ये भी 9.25, ठीक है, या 9 इंच, 9 का डबल 18। तो आपका प्रॉपर आर्म होल सेट हो चुका है जाकर के। तो अब यहाँ पर हम जो आर्म होल लेंगे वो 17.5 या 18 इंच का आस्तीन में ले सकते हैं। देखो ब्लाउज के आर्म होल से अगर आस्तीन का आर्म होल मान लो आधा इंच बड़ा रह भी गया तो वो अच्छी बात है, उससे आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। तो सीधा 18 इंच का आर्म होल लेने के लिए 9 इंच 9 सवा 9 इस प्रकार से नाप ले देंगे। 9 इंच काफ़ी है, 18 ले लेंगे तो, क्योंकि 17.5 हमको सेट करना है। ब्लाउज हमने ऑलरेडी 17.5 पौने 18 पे सेट कर दिया। अब 1.5 इंच का यहाँ पर ये मार्जिन, स्केल से निशान जो है वो मिला लेना है इस प्रकार से। ये पहला निशान, ये आपका दूसरा निशान। मिलाने के बाद यहाँ पर जो गैपिंग डिस्टेंस लेंगे, कितने दूरी से आपको आस्तीन का जो राउंडिंग शेप है वो देना है, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस लेंगे वो 3 इंच नाप करके आपको आस्तीन का शेप देना है। जिसके लिए आप क्या करेंगे, पहले इसका सेंटर लेंगे 6.5, तो 3.25 उसका हाफ होगा, और इस तरह से इसका राउंडिंग शेप जो है वो प्रॉपर दे देना है, ठीक। अब सामने पल्ले की जो छांटने की प्रोसेस है, 1 इंच तक का इसको छांटते हैं हम, तो ऐसे नाप करके ये देखिए इतना छांट देना है, और इस तरह से आपका आस्तीन जो है वो रेडी हो जाता है। तो इसको काट लेते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और है कि इसमें थोड़ा सा चुन्नट देना है, ठीक है, चुन्नट देना है। तो चुन्नट के लिए 2 इंच 1.5 इंच भी मार्क करेंगे तो चलेगा, 2 इंच कर देते हैं। तो ये 2 इंच का मार्किंग किए और इसको यहाँ से इस तरह से ले जा करके मिला देंगे ऐसे, तो ये पफ क्रिएट हो जाएगा, आपको छोटे छोटे चुन्नट बन जाएंगे। अभी इसकी कटिंग कर देते हैं। अभी फिलहाल हम ये चुन्नट वाले में काट लेते हैं। अगर आपको नॉर्मल काटना है तो नॉर्मल स्लिप तो बता ही दिया, पूरा नॉर्मल पे काट लेना, ठीक है। ये देखिए ये आपका प्रॉपर आस्तीन का कटिंग हो जाता है। अब ये मत सोचना कि हमने 2 इंच बढ़ा दिया तो आस्तीन का आर्म होल बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा, वो चुन्नट लग के बराबर ही आ जाएगा, ठीक है। ये आपका जो शेप है फिलहाल ये ऐसा चला जाएगा क्योंकि चुन्नट लगना है, और ये छांटने का जो प्रोसेस है वो अभी फिलहाल के लिए ऐसा हो जाएगा। नॉर्मल आस्तीन काटना है तो नॉर्मल आस्तीन के लिए भी आपको बता ही दिया है। इसमें क्या है, थोड़ा चुन्नट वाला स्लिप है। वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है, इससे ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जो पूरा वीडियो है ये पसंद आया होगा। ये चुन्नट के लिए हमने कट लगा दिया, यहाँ तक कि हमको चुन्नटें इसमें डालनी है। ये देखिए, तो कैसा लगा ये वीडियो आप लोग नीचे कमेंट्स करके बताइएगा, और कौन कौन इस वीडियो को यहाँ तक देखा है इस बात को जरूर से कमेंट करके बताना। और जिसका कमेंट आया ना कि सर हमने वीडियो पूरा लास्ट तक देखा है, एक सिंपल सा टास्क दे रहा हूँ कि अगर आप उस सवाल का जवाब दे देंगे मैं समझ जाऊंगा कि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है। हमने आर्म होल को 17.5 सेट करने के लिए आर्म होल का जो सीधा निशान है वो कितने इंच पर लिया है, ये आप कमेंट्स करके बताइए। अगर आपने ये सवाल का जवाब दे दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने वीडियो को पूरा अंत तक देखा है। और कमेंट्स करके भी आप लोग बताइए कि हाँ हमने वीडियो को पूरा अंत तक देखा है, और वो सीधा निशान हमने आर्म होल का सीधा निशान जो लेते हैं वो कितने इंच पर लिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैं राजन आपसे फिर मुलाकात करता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।